माँ क्यों मर जाती है। बचपन में जब कभी ऐलान होता फलां की वालदा फौत हो गई है तो मैं दौड़ कर घर आता, माँ के दामन से लिपट जाता। माँ कभी गुस्सा भी हो जाती कि क्या हुआ तुम्हें। मैं इजहार से डरता था, मौत के नाम से डर जाता। कभी कभी मैं सोचता कि मैं अपनी माँ से पहले मर जाऊंगा, लेकिन फिर सोचता कि माँ भी तो रोएगी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे सोचता कि माँ के तो और भी बेटे हैं, मेरे पास तो एक ही माँ है। रात को जिद करके माँ के पास सोता, माँ दूसरी तरफ मुँह करके सोती तो मैं माँ का मुँह अपनी तरफ होने तक जागता रहता। और जैसे ही माँ मेरी तरफ मुँह करती तो माँ की सांसें मुझे तपते सहरा में बादे सबा के झोंकों की तरह महसूस होती। माँ के जिस्म की खुशबू मुझे मुश्क अंबर से ज़्यादा भली लगती। उस दिन न जाने क्यों मेरे पाँव मनोवजनी लग रहे थे। माँ मुझे अलविदा कहने दरवाजे तक आई। मैं रुखसत होकर गली की नुक्कड़ मुड़ चुका था, लेकिन मैं दौड़ कर वापस आया तो माँ गली की नुक्कड़ के करीब तक आ पहुंची थी। मैंने दौड़कर माँ को गले लगा लिया। आज जैसी बेचैनी मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। माँ ने कहा, जा पुत्र, दफ्तर वाले साहब गुस्से होंगे। आखिरी बार माँ की आज भी मुझे रुला देती है। पुत्र, तेरी आवाज़ नो क्या हुआ। और आज मैं सोचता हूँ, माँ कहाँ हो, तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आती। और लाइन कट गई। शाम को माँ चली गई, लाइन हमेशा के लिए कट गई, लेकिन दुआओं की लाइन तो कभी नहीं टूटी ना। माएँ, ओ माएँ, मेरी भोली माएँ, अगर तकदीर इजाज़त देती तेरे साथ उतर जाता मैं गोरे के घुप अंधेरों में। जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, और जिनकी माएँ वफ़ात पा गई हैं, अल्लाह इन्हें सब्र जमील दे।